बड़ी उम्र की औरत से बात करते हुए इसके जिस्म के किस हिस्सों को देखना चाहिए? हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने वाली हूं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि यही बातें किसी भी गुफ्तगू को कामयाब या नाकाम बना देती हैं। हम जानेंगे कि जब आप किसी बड़ी उम्र की औरत से बात करते हैं तो आपका अंदाज गुफ्तगू कैसा होना चाहिए, आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए और कौन सी छोटी छोटी आदतें आपके तासर को बेहतर बना सकती हैं। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किसी बड़ी उम्र की औरत से बात करते हुए उसके जिस्म के किस हिस्सों को देखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए आने वाले फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, एक दिलचस्प हकीकत ये है कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान सामने वाले के बारे में पहला तासर चंद सेकंड्स में बना लेता है। इस पहले तासर में अल्फाज से ज़्यादा आंखों का राबिता लहजा और बॉडी लैंग्वेज असर डालती है। इसलिए तो बड़ी उम्र की औरत आपकी बातों से पहले आपके रवैये को महसूस कर लेती है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी उम्र की औरत ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात से गुजर चुकी होती है और बहावट दिखावे या किसी गैर संजीदगी को जल्दी पहचान लेती है। एक तहकीक के मुताबिक तजर्बाकार अफराद चेहरे के तासरात और गुफ्तगू के अंदाज से ही सामने वाले की नीयत और संजीदगी को समझ लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी बड़ी उम्र की औरत को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं या आपको वो अट्रैक्टिव लगती है, तो आपके लिए उन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी बड़ी उम्र की औरत से बात करें तो सबसे पहले अपनी पूरी तवज्जो उसकी बात पर रखें। एक दिलचस्प हकीकत ये है कि जो शख्स सामने वाले को होश से सुनता है और उसके चेहरे की तरफ देखकर बात करता है, उसे लाशूरी तौर पर ज़्यादा संजीदा और काबिल एतमाद समझा जाता है। उसके बराकस निगाहें इधर उधर घमाना या बार बार मोबाइल देखना बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है। आपको चाहिए कि आप जब किसी बड़ी उम्र की औरत से बात करें तो तवज्जो उसकी आंखों और उसके चेहरे पर मरकूज रखें, न कि उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स को देखें, वरना आपकी फर्स्ट इमेज उसके माइंड में अच्छी नहीं बनेगी। गुफ्तगू के दौरान निगाहें उसके चेहरे पर होनी चाहिए, लेकिन इस अंदाज में कि वो निगाहें बावकार और शाइस्ता महसूस हों। हद से ज़्यादा घूरना भी मुनासिब नहीं। माहिरीन के मुताबिक संभाला हुआ आई कांटेक्ट सबसे बेहतर होता है, यानी कुछ लम्हे आंखों में देखना और फिर कुदरती अंदाज में निगाहें हटा लेना। आपका उस अंदाज से देखना उसे न सिर्फ पसंद आएगा, बल्कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। आंखों में देखकर बात करने का एक और दिलचस्प फ़ायदा ये है कि इससे दिमाग में ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो इंसान को ज़्यादा परसुकून और पर एतमाद महसूस करवाते हैं। इसलिए अगर आप शुरू में घबराहट महसूस कर रहे हों तो मुनासिब आई कांटेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके एतमाद को बढ़ा देता है। आपके साथ साथ आपका लहजा भी अहम है। एक तहकीक के मुताबिक नरम पर सुकून और शाइस्ता आवाज़ सुनने वाले के दिल पर ज़्यादा असर डालती है, जबकि तेज़ या सख्त लहजा सामने वाले को लाशौरी तौर पर महतात कर देता है। बड़ी उम्र की औरत आम तौर पर सुकून, समझदार और संजीदा गुफ्तगू को तरजीह देती है। आपका प्यार भरा पर एतमाद लहजा आपको इसकी नज़र में बहुत बावकार बना देगा। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि बड़ी उम्र की औरत इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है जो बात कम लेकिन सोच समझ कर करते हैं। गैर ज़रूरी बातें, जल्दबाजी या बार बार खुद को साबित करने की कोशिश अक्सर अल्टा असर डाल देती है। आपका कम मगर शाइस्तगी से बोलना इस औरत पर आपका अच्छा तासर पैदा करेगा और ऐसे वो बड़ी उम्र की औरत आपकी बातों के जादू में खोने लगेगी और इस तरह वो औरत बहुत जल्द न सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी, बल्कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाएंगे। याद रखें, तौजा और खुलूस वो खूबियाँ हैं जो हर उम्र की औरत को, ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की औरत को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप उसकी बात को तौजा से सुनें, एहतराम के साथ जवाब दें और अपना रवैया मुसब्बत रखें, तो वो आपको एक मुहज़्ज़ब और समझदार इंसान समझेगी। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि कामयाब गुफ्तगू का राज लंबी बातों में नहीं, बल्कि अच्छे रवैये, मुनासिब निगाहों और शाइस्ता लहजे में पुशीदा होता है। यही चीज़ें किसी भी इंसान के दिल में आपके लिए इज्जत और कदर पैदा कर देती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप ये जान सकेंगे कि किसी भी बड़ी उम्र की औरत से बात करते हुए आपको उनके जिस्म के किस पार्ट्स पर नज़र रखनी है और कहाँ आपको नहीं देखना चाहिए।